हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो? हाँ, हेलो। अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे। और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी एक मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो आए, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? एक हाँ मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना हाँ पूरा भाई तो। बता, क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा। घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बता ना, मुझे एक क्या बता रहा सेकंड तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता। साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा एक तेरी सेकंड रुको, बिगाड़ मैं दूंगा बता अभी। रहा हूँ एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने यार। शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, हाँ। पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने यार। उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था। उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। वो तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं। समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो। और निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा तू? रहा है। समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप आदि के सामने। शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने गाँव में। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अमिताभ बच्चन। बोल कौन है भैया? बउआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा। आप अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हो? चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाई, अमिताभ बच्चन में। अरे यार। सुनो तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है, क्या है ना? करेंगे? तो मैं कह रहा था कि देखिए, अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है। बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई। अंधेरी रातों में है जी, हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल। ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ। अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो CCTV कैमरे के बिजनेस में होते। बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर अरे मेरी और बताओ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ सुनना भाई। वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ। तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, हाँ। लाउड स्पीकर पे लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। नारे। वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार। ना तो उनको नाना नाना नारे। ठीक है, अरे भाई तू पागल है। एक लास्ट सुनी। अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, हाँ। माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो E-रिक्शा चलाते। बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं। आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में E-रिक्शा। भाई तू भी काम तो है नहीं। बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। एक मैं हम भी बताऊंगा। बताएंगे। हाँ बताइए भाई अगर वो आज की डेट में नहा रहे होते ना, तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। सावर से क्यों? भाई वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा। अच्छा, सावर से। अबे सावा है, सावर नहीं है। घटिया हाँ। आदमी। घटिया। और तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात है। घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है। दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया। सावर सावर। अबे चल। 93.5 FM बजाते रहो। सावा सावर 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 साउंड का है। सावर भाई। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी। स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकिल। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल।
कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप अरे जल्दी बोलना। आप सॉरी मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे। तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? सदा नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये नहीं एक छोड़ोगे? सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने ओए। मैं मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है? तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी होगी? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज तुम कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं। ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो। हाँ ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना रहना, घर वाली जरूरी है। हाँ हवा पानी भी। हाँ हवा पानी तो चाहिए। पानी तो समंदर में भी होता है। वो तो खारा होता है। हाँ क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो सही क्या बात है? क्या किस मैटर पे बात नहीं कर मैं रही हो? अगर बता तो। टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं क्योंकि मजबूत रहेगा। वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा? लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा। रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ अरे क्या बात है? मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा होती है। हाँ और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ कहते हैं। तो ये कोई नई बात है? नहीं तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है। अभी है तो तुझे क्या उसने लेना है करवा बीवी से? चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ रखा था। हाँ बता। तो आपकी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे टाइम वेस्ट मेरे कर रहा है। जाओ घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो अरे तू मेरा टाइम तेरा तू, तेरा मैं, मेरा मैं, तेरा तू, मेरी। फिर वही बात। अरे कोई मतलब पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग, बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मिला मुझे, मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझाने के लिए। हाँ समझाने के लिए। गलत बात तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दांत कैसे? नमक बताया ना, भी नमक हाँ, मजबूत नमक बताया, नमक बताया है। हाँ चले जाओ, खत्म बात ये। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं। लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन
चांद को ही क्यों देखा जाता है? ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको बोलिए, कौन शामिल बोल करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट। नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे हाँ साथ जी, जुड़ने ये एक्सपर्ट हैं। आप जनता की तरफ से एक चर्चा में कौन शामिल बोल होंगे। रहा है? कौन बैरागी? भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर हाँ बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं, मेरे पास नहीं है। भाई साहब निष्फल। तो अच्छा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक हाँ, सुन बोलो लो ना। जल्दी। टॉपिक कड़वा चौथ में चांद का दीदार करके। हाँ, क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी। सूट एकदम शुरू हाँ, कर दें। बोलो। देखिए, हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देखिए, महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह, यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा। तो भाई ये भी साहब, आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी हाँ, की वजह मानते। से। और सबसे हेलो? जरूरी, भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा, आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं, मेरी लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दो यार। रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। जी। मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है कि नहीं भाई जी। साहब? तो अच्छा, मतलब मामा शादी है। में भी मामा और चंदा भी। मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं दूंगा। आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार ही इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा। हमारे आप साथ सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहता बैरागी जी, गलत है बोलिए। गलत नहीं बोल। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टिले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिला। लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बहुआ बोलने और रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते अंकल। हेलो, हेलो कौन? जी, मैं बहुआ बोल रही हूँ अंकल। नमस्ते। बउआ कौन? बात किससे करनी है? आपसे करनी 2 सेकंड बस। मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था जो प्यार होता है ना, प्यार, अच्छा, तो प्यार के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा प्यार के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा अच्छा। जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्यार की। अरे जल्दी बोल। आप काम कर रहा हूँ। सॉरी, आप कॉल नहीं आनी चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, 1 सेकंड। प्यार जो है, अपनी शादी में प्यार ने 5000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्यार की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास। नहीं, काट दूंगा फोन। कर फोन दूंगा। 1 सेकंड। प्यार का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया। 5000 बच गए। हमें क्या जूता लाके तेरे में डालना है? तू सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहते कम, मैं प्यार की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा। फोन काट दे। काम कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक। बक, प्यार को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब अच्छा, मतलब कि प्यार कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं, मैं बउआ हूँ। अबे चल यहाँ से। 1 सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्यार एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे। पागल। 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना मुझे। नहीं मिले। 1 सेकेंड। ये है प्यार के भाई। ये बड़ा भाई है, लंबा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी में ले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकित, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है। सुनिए, हेलो भौंक। भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम? वरना जानना है। नहीं, 1 सेकेंड। प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ, मिस्टर चुपके। कैसे पता है? नहीं पता रहा। नहीं, 1 सेकेंड। क्योंकि प्यार हुआ टक धूम धूम। चुपके से। तब दुनू तेरी तक दुम दुम को गंदा बोलिए। प्यार दे दो, मैं फोन काट दिया। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ कौन?
मैं कह रहा था भाई बोल कौन रहा है पहले ये तो बता दे, कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ सिंपल बोल रहा हूँ क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा बताएगा? ओ गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ तू, मैं बताता हूँ तेरे को। आऊंगा 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर मैं। मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। तो क्या देखेगा? देख लूंगा करे जा रहा। हाँ थोड़ा आवाज नीचे। नीचे आवाज? तू है कौन? मैं मेरी 1 सेकंड मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूँ? 1 सेकंड बाद मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या? कि मैं हाँ क्या करूंगा? क्या करेगा? देख लेगा? देख लूंगा बाय। हेलो। Hi, can I speak to Sharma ji? हाँ जी बोलिए। Hi sir, this is calling from हाँ जी बोलिए। this is regarding आपको जो टिकट था सर, we just wanted to send that ticket on your address sir. कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एक बार एड्रेस। कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? ये सर जवाब। हाँ जी, सैनिक। वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM। पे आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, सो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है तो सर टिकट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मैच देख लेंगे? बिल्कुल सर देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ हुई ऐसी तू साला है? देख लूंगा मैं भी, ये मैच की तो बात कर रहा था। तेरे को मैं देख लूंगा। तू कौन सा? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल लो। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर देख लूंगा मैं। हेलो हेलो। हेलो जी। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते हैं। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका अनुराग सरला फल्ला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी। 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सडला जी की बेटी हैं। सडला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती। अरे रविंदर नाम था उसका भी, सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है। तो क्या करूँ? शहर में धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है, धुआं ही धुआं है और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है मतलब?
खांसी जुकाम बुखार खांसी और जुकाम काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक इस सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने, मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे भी खोलूंगा, नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस पे नहीं, खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों, चल बता क्योंकि क्यों? धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड, बस बहुत हो आदमी गया। फोन काट दे। आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से, अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन कुछ सा? और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं? रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी, अच्छा, चाय, गर्म चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? हाँ, गैसे ग से। अच्छा, गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी निकल थाली कर। ओह माय गॉड, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी बस। हेलो हेलो जी, हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम भाई, तू सीधी बात कर। एक सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। चल फोन कर। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, हम्म, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो, 10 ग्राम। ओहो, ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप? 50 ग्राम। तेरी के हंस रहा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय, 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो, 10 ग्राम। हेलो हेलो भाई साहब। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे बउआ भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ, हो तो गई, ठीक है भाई। मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो
हाँ सुन तो रहा हूँ, हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता हाँ बता तो जल्दी कई बता, क्या ऐसे है? मैसेज आए, कई मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, ये एक बताना यार। सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है मत रख। भाई साहब हेलो, हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा सॉरी क्या तेरे को यार। दिमाग खराब कर सॉरी रखा है यार। सुनो तो कुछ मैसेजेस है, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर, जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए, हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा, ठीक काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं, लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे और सुनो। हेलो, यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग खराब है दादा यार, बार-बार पलू, फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है, मेरे पास में खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगा कौन सा हटाना है। नहीं बता दोगे? मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर, घंटा घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना। तो गुल ने गुलशन से कौन गुल ने गुलशन से है? वाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा ये गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो, नमस्ते अंकिल नमस्ते। जी, बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अच्छा मेरे इसको पास। टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं, हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर नहीं, से तुम बड़ी- बैलेंस काट लेते हो। नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड क्या में छोटी लगाया। कहानी है? अच्छा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा अच्छा क्या था, अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी, एक बार एक राजा था, हाँ फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो? बस हो गई कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आप नहीं बोले टाइम नहीं है फिर फोन क्यों किया? तो अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था, दो नहीं एक लड़का था। अच्छा तो? दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो दो नहीं। अच्छा दो, सॉरी। तो रामू नाम का दो लड़का था। एक थे कि दो थे? अब तो दो बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी। तेरी मैं- कौन सी कहानी? छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं, एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा अच्छा, आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा, आप भी कटो। तेरी की। सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था, हाँ फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा, फिर अच्छा, अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? क्यों? वो नहीं चाहता था ट्रेन में बैठे लोग उसकी शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। अरे तेरे को नहीं मिला था? मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा फिर अच्छा ओके, पैंट के अंदर पहना है कच्चा, एक बार वापस बोल। अच्छा बोल। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बात कर रहा था लिमिटेड से। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था हमारी एजेंसी है, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करवाती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन टॉक अबाउट दिस इन अ शॉर्ट टर्म। भाई हिंदी में बोल भाई। हाँ मैं सॉरी, मैं कह रहा था हम लोग सफाई करवाते हैं, हाँ तो अगर आप इच्छुक हैं इसके लिए हाँ तो इस पे बात की जा सकती है।
अबे किस चीज की क्लीनिंग पे? हमारे नहीं, हाँ सुनो पहले तो बे नहीं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू इन इनोसेंट वे, मैं अगर तमीज से बात कर रहा हूँ। किस चीज की सफाई, किस चीज की क्लीनिंग की बात कर रहा है भाई? तू बता भाई। मैं कह रहा हूँ फोन की सफाई। फोन की सफाई? दिवाली के बाद देखिए फोन में इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतने सारे जिफ्स होते हैं, आजकल जिफ्स भी होते हैं, पहले अच्छा। चिप्स होते थे, अब जिफ्स जिप्स होते हैं, वीडियो मैसेजेस होते हैं, तो वो हाँ। सारा कुछ हम लोग डिलीट करवा के साफ करके फोन का वापस से जितना भी। अबे मेरे को नहीं डिलीट करने, मेरे को मेरे घर वालों के मैसेज वगैरह होते हैं, मेरे को नहीं काटने। नहीं, काटने हाँ। नहीं, हटाने। कब तक रखोगे आप हैं? पिछली 7 दिवाली से मैंने रखे हुए हैं। और अच्छा, वही पिछली 7 दिवाली से अभी तक मैसेजेस रखे हैं। हाँ, देख लो, सफाई करवा लो अगर चाहो तो। मुझे सफाई नहीं करवा। अब अबे अगर बार बार फोन कर रहे, शाम का सुबह दिमाग खराब कर रहा है तू। हेलो हेलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ जी। मैं सुरभि बात करी थी उनसे। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए। ये आप हेलो। क्या गलत बोल रहे हैं सब, ये क्या हो गया? मैडम पता नहीं, वो कुछ एक कह रहे हैं कि सेकंड, मैं फोन कह रही साफ थी। करवा लो, फोन क्लीन हेलो, करवा एक लो। सेकंड, नहीं, दिस इज रिगार्डिंग दी प्लान। हाँ जी बात कर सकते हैं अभी इंग्लिश और हिंदी? मैम, हिंदी में। हिंदी में, ठीक है जी, बात करें ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं 5 GB का बढ़ा के 10 GB का बोल दिया ना, 10 GB का हो जाएगा। 6 बार फोन कर लिया आपने, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हो मेरे नहीं तो लिमिट। 5 से 10 GB हो जाएगी। 1 मिनट, अपने मोबाइल के IMEI नंबर बताइए, मोबाइल की सेटिंग्स में जाके। अच्छा, एक मिनट मैडम, मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, सेटिंग्स में जाइए। इसका EMI नंबर है। हाँ, ठीक है, ग्रेट। हाँ सो जी, 1 सेकेंड, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हाँ जी, ये आपका वाला सेट है? है 3। अच्छा, नोट, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। इसमें तो आपका तो 32 GB है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये बढ़ के देखिए 32 GB में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका 31 GB ऑलरेडी फुल दिखा रहा है। अच्छा, तो मैडम बार बार आप लोग फोन करते नहीं, हो एक कि मिनट, हम मेरी बात आपका सुनिए। डाटा लिमिट बढ़ा देंगे नहीं, लेकिन डाटा आप लोग लिमिट तो बढ़ाते हो नहीं। डाटा लिमिट बढ़ जाएगा, लेकिन आपके फोन में डाउनलोड करने के लिए मेमोरी नहीं ना। आप 32 GB का आपका फोन है, 31 GB भर गया है, तो आप डाउनलोड ही कैसे कर पाओगे? कोई नहीं मैडम, फिर मैं अपने फोन की मेमोरी खाली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मैडम। हाँ। आप बढ़ाओ, मेरी लिमिट बढ़ाओ, मैं अच्छा। अभी खाली कर देता हूँ इसको। आप खाली कर देंगे? हाँ जी, मैं अपने। एक सेकंड, कॉल ट्रांसफर बात कर लीजिए इनसे। ठीक है मैडम। हेलो, हेलो। 1 सेकेंड, इंग्लिश हिंदी? हिंदी में हिंदी। हिंदी में। हाँ, हिंदी में ही मैं बोल रहा था, फोन डिलीट कर दे मेमोरी अंदर का फोटो। अबे फिर ये आ गया फिर। मैं कह रहा था ना तुझसे कि फोन कर बोल रहा था मैं डिलीट करवा ले, तब सफाई नहीं करवा रहा। अब लेडीज बोल रही है तो डेटा के लिए फोन सफाई करवा रहा है, मैं डिलीट कर दूंगा मैडम। मैं तेरी क्या गलत बोल रहा है? चल चल 93.5 रेड FM बजाते रहो, अंकिल बहुआ बोल लो, बजा। हेलो। अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या, ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ। दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ, फोन लगे। हेलो, हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बहुआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं बहुत हमारे साथ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया मेरे भाई साथ। साहब 1 सेकंड रुकिए, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुटकर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसको पूरा पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और इसके को लिए चुना? देखिए क्या चुनने को, हमने पहले निर्मा चुनी थी, हाँ। झाक कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी, दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। भाई देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? 1 सेकंड, आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी, बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब, पागल है क्या तू थोड़ा? पागल, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। किसी- सब अच्छा। अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो हाँ, वही तो है। बताइए बैरागी, सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा तो 1 क्या सेकंड, होगा? गलत। पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा हाँ हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी, नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल कौन रहा है? कौन मैं अंकल, बहुआ किसको बोल अंकल रहा हूँ बोलेगा? भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ आपसे 2 मिनट बात तो- करनी थी। हेलो, हाँ तो हाँ, कौन बहुआ? कल मैं पढ़ रहा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था हाँ क्या? कि वर्षा के कारण हाँ तो
कई ट्रेनें लेट हो गई। तो क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए। क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। अबे क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ, देखो अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे एक को? सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ। तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ। धुआं धुआं। वर्षा ने हाँ, मुझसे तो? पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ। हमने कहा नई दिल्ली में हो। अबे बड़ा तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना देखिए, यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंट्रेटर भी बन सकती है, हाँ, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल करी ना आखिरी बात में। समझदारी, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सिर्फ बहुत समझदारी की बात करी। सुननी नहीं Thank you, है, भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बउआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग, पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नमस्ते जी। अरे नहा लें दे। नहा लेंगे? हाँ। नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहाना तो बहुत पूरा जल्दी। दिल्ली एनसीआर चाहता है, जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो, और लोग कृत्रिम बरसात की बात करें, आर्टिफिशियल रेन। लंबा चौड़ा ना बोल, जल्दी जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था, मैं कह रहा था हाँ। आपसे कि हाँ। बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे क्या मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा? मेरे को, हेलो, हाँ। मेरे को ना सीडी चाहिए हाँ। थी। कौन सी सीडी? अरे पालिका में सीडी लेने जा रहा है, गंदे हाथ में झापड़ मारूंगा। हेलो, वैसी वाली हाँ। सीडी नहीं, क्या है, हाँ। पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सकें, तभी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो, हाँ। मतलब अरे ये कैसे बारिश मैं कराएंगे? एक सेकंड, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया, पिक्चर का नाम मोहब्बतें। मोहब्बतें। हाँ, तो मैं फिर- उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। अच्छा। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी, हाँ। वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा अच्छा, और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो, अबे झापड़ मारूंगा कान पे, ठीक है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी? हाँ बता दे। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के हाँ। ऊपर देखकर ये गाना बजवाऊंगा। अबे तेरी अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो, गलत आदमी। तेरा दिमाग खराब हो क्या? गया? सुबह सुबह तेरा बात पानी कर गर्म रहे हो रहा हैं? है। पानी गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। तेरी क्या? सुबह सुबह क्या? कौन रख? 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बोल रहा हूँ।
Hello. Lean on, huh? What a nice coincidence. The same caller tune my long-time cousin is also applied. Hello. नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। कोई बउआ का बोला है? लो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में रह के सुबह सुबह। सॉरी दीदी नहीं है आपकी, सॉरी तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो मैं ये कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में, क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है, अच्छा वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। तटीय इलाके? नहीं, तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है जिसमें क्या है दिमाग की। मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा। बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ फोन रख दे। मेरी बात है। हेलो लंदन ब्रिज में जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार ऐसी तैसी कर रही गलत है। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे। हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं। यार ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या? मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी। नहीं आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आपको इंटरनेशनल जाना है ना। हाँ तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तब आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रही हो। मैंने बताया था ना बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे आप। तो तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजी विसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंद किशोर बैरागी जुड़ गए हैं आप बंधु। हम ये कह रहे थे आपसे कि एक भाई चर्चा, कौन बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो? क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने। कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब। हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी। हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर क्या बोल रहे हैं? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है? भारत में, एक सेकेंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ मार पिटाई। डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा ऊपर से ही बोल दो। जहाज के नीचे लगी होती है कटोरी। नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ
तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये चर्चा हो रही अच्छा है? जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना तेरी बंद कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो है। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो अबे ना भाई भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ, आप सौगी लाखड़ा हैं? बहुत ही अरे अच्छे। तेरी 100 लाखड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह, तू यहाँ से थैंक यू तू सो बता, मच। तू है कौन, ये बता मेरे को। ये बैरागी जी मैं बहुआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलिए। हेलो 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 जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था मैं बहुआ बोल क्या हो, पानी वानी पी ले, धीरे पानी वानी पी ले। क्या हेलो? हो गया, खांसी? हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या क्या हो गया भाई? इतनी खांसी, बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो? कर लियो। मैं कह रहा था आप बात कर रहे हैं, हाँ बोलो। तो ये तू खांस ले पहले, उसके बाद फोन कर लियो। खांसी से सॉरी सारा सॉरी फोन आ रहा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। फोन नहीं काट। नहीं, हेलो, हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही, खांस ले फिर हो गया भाई। मैं कह रहा तूने था फोन रखते, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर नहीं, आप और क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागल की तरह फोन करे जा रहा है। तो खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन नहीं है। तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिस मर्जी जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी है। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो सॉरी, कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है, क्योंकि अगर आधार आप कार्ड से? हाँ अगर आप उससे लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहोगे का राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उससे सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और किस टाइम पे फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया तो फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन, बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल, तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम अंकिल बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल बोलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ बोलो, आप एक बार बोलो। मैं। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश। नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है। मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता अरे है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में ना, पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान 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 है ना? उल्टे उल्टे मत कर दियो। वो नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले
सेटिंग में लग खाने जाते के हो, काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया, अच्छा हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी, या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है, खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते, फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए, अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे क्या बात है। हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना। बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार कम से कम एक भाई का तो किसी ने आप गलत सही कौन है? गलत हाँ, मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल बउआ बोल रहे हो और वो गलत बोल रहे थे। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब एक सेकेंड। हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। भाई हाँ आवाज कट कट के आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ बोल कौन बउआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे? कैसे? कि देखो अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता। सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो है। टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा, लोग अंडे मारेंगे। अच्छा, नेता को वोट मिले न मिले अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या? लॉजिक यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊं कैसे? बिजली? कैसे? देखो अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। ऑमलेट होता है नॉनवेज। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? माता रानी की कृपा है। माता रानी कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं बताओ? साले चल गाली पकड़ने का मन कर रहा, सच में तो माता रानी का नाम लेती है। हाँ माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे हैं माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद होगी, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा। छी मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते, जय माता दी। हेलो हेलो कौन बोल रहे हो भाई? जी डॉक्टर एक बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी?
अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है सही ना? है। हाँ, हाँ। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका। हाँ यार, शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं कह है? रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अरे तो भाई मुझसे क्या चाहता है वो एक तो वही बता। बता रहा हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार, सुन ऐसा तो भी। लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना, शादी वाह। हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में? हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है दोनों लोग। फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना। क्या करना फोटो का? फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है? अच्छा, एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे दे। ग्लूकोज की बोतल। मेहमानों को सुनो, या ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस का घोल। अच्छा ठीक है। खाने में विटामिन सी की गोली। विटामिन सी की गोली खाने में? हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं। बुफेट होता है ना? बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ। उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम लगे। अच्छा, चल ठीक है। आप लोग वरमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी? उसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में? 2 इंजेक्शन ना साले तेरे डाल दूंगा। ये गलत बोल रहे हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा। सिस्टर इधर आओ, ऐसा मत बुलाइए। अरे तोड़ दूंगा साले तेरी। फोन रख। डॉक्टर बोल रहे हैं आप। दिमाग खराब कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा। उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं?
जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक है जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। रिडीम कालड़ा? रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत मत बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम एक ऐसी बेतुकी बात कर रही हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बिल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा, और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ?
अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ, तो आप उसको बोले आना भाई मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है, आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई। तब तक एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? यू आर वेलकम भाई साहब, यू आर वेलकम भाई। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन। मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता, मेरे से क्या काम है वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा। हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा और थोड़ा हेल्दी हुआ तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना आप। हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा। हाँ। और सपोज आदमी नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा। मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे? सुबह देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कुछ काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई 1 सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर